वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस टाइम हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स देते हैं, एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी की डेली एनालिसिस के बारे में, साथ ही आपको उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको टारगेट भी बताए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये बैंक निफ्टी का निफ्टी फिफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। फिलहाल के टाइम में जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस इसका फिलहाल के टाइम में जो अगर बैक टेस्टिंग करके देखी जाए तो फिलहाल के टाइम में इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो रेजिस्टेंस फिलहाल जो 120 से 140 तक का रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये 20 पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में आने वाले टाइम का जो 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 120 से 140 तक का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, अगर ये 140 को ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो क्या टारगेट होते हैं, और नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो क्या टारगेट है, वो भी आपको बताता हूँ। फिलहाल के टाइम में ये जो रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो रेजिस्टेंस इस बेसिस पे बना हुआ है क्योंकि ये रेजिस्टेंस 120 को इसको ब्रेक करने की कोशिश तो की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा, वहीं से ये नीचे की साइड में मूवमेंट देने लगा। ठीक है, अब मूवमेंट तो दे दिया, लेकिन इसने जो नियर बाई एक लेवल भी बनाया हुआ है 18,080 से 80 के आसपास का, 80 का एक सपोर्ट भी मान सकते हैं एक तरीके से आने वाले टाइम का जो नियर बाई सपोर्ट हो सकता है। यानी कि अगर ये 140 से 120 तक आ सकता है तो 18,080 तक भी वापस आ सकता है। ठीक है, 18,080 को एक सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि अगर ये अभी के टाइम में अगर ये नीचे की साइड में आता है तो ये 18,080 तक आ सकता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल के टाइम में जो नियर बाय रेजिस्टेंस है वो 18,140 है। ठीक है, 120 से 140 के टाइम पे अगर ये 18,120 से 140 तक जाता है तो लगभग 200 से 250 पॉइंट की ये पॉजिटिव रैली भी दे सकता है आपको। अभी मैं आपको इसके टारगेट भी बताता हूँ। आपको 3 टारगेट दिए जाएंगे, जिसमें आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टारगेट दिए जाएंगे, जिसमें आपको अगर आप देखना चाहें तो 70 से 80 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट भी 70 से 80 पॉइंट का होगा, लगभग जो थर्ड टारगेट होगा वो भी 70 से 80 पॉइंट का होगा, यानी लगभग 70 से 80 पॉइंट के टारगेट होते हैं। अगर आपके वापस रिवर्सल हो जाता है तो लगभग आपको जो एसएल रखना होगा वो भी आपको इससे हाफ का रखना होगा, 35 से 40 पॉइंट का। 35 से 40 पॉइंट इसका अगर बाई चांस अगर ये रिवर्सल हो जाती है तो आपको ज़्यादा नुकसान ना होना चाहिए। इस वजह से आप बात कर लेते हैं इसके टारगेट के बारे में। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने पर क्या टारगेट हो सकते हैं इसके मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का जो फिलहाल के टाइम में एक ये रेजिस्टेंस जो बना हुआ है, रेजिस्टेंस 18,140 का है। फर्स्ट टारगेट हो सकता है 18,220 का, सेकंड टारगेट हो सकता है 18,300 का, और थर्ड टारगेट 18,380 तक का भी हो सकता है, यानी कि 18,400 तक भी ये जा सकता है आने वाले टाइम में। अगर ये इसको 18,140 से 150 को ब्रेक कर देता है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो ब्रेक करना होगा, पहले इसको ब्रेक करना होगा 220 को, फिर दूसरी बार ब्रेक करना होगा 300 को, और 300 को ब्रेक करने पर लगभग 380 या 300-400 तक भी ये जा सकता है। ये तो थे इसके रेजिस्टेंस के टारगेट। अब बात करते हैं इसके सपोर्ट और सपोर्ट के इसके नीचे के टारगेट क्या रह सकते हैं। अब बात करेंगे हम निफ्टी 50 के सपोर्ट के बारे में। निफ्टी 50 के सपोर्ट के बारे में बात करने से पहले अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 की कैश ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है, और साथ ही आपको ये बताया जाता है कि लाइव ट्रेडिंग में आपको कौन से सपोर्ट और कौन से टारगेट आपको रखने चाहिए, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसका सपोर्ट क्या रह सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए। नेक्स्ट ट्रेडिंग के डे के लिए जो फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई सपोर्ट हो सकता है वो 18,040 का हो सकता है। 18,040 का इस बेसिस पे हो सकता है क्योंकि 18,040 है, इसको इसने लगभग इसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश की है। फिलहाल के टाइम में अगर पीछे के लेवल भी देखे जाए तो पीछे के लेवल में भी ये काफ़ी बार इसमें इसी लेवल पे ही कंसोलिडेशन दिया है। ठीक है, इसी लेवल पे ही इसने कंसोलिडेशन दिया है लगभग 18,040 को। नीचे की साइड में अगर देखा जाए तो नीचे की साइड में इसने रेजिस्टेंस के बेस पे काम किया है, और अप साइड में देखा जाए तो इसने सपोर्ट के बेस पे कई बार इसने काम किया है। यानी कि अप साइड में जाने के लिए इसने रेजिस्टेंस का काम किया है, और नीचे की साइड में इसने सपोर्ट का काम किया है। तो फिलहाल के टाइम में जो इसका नियर बाय जो रेजिस्टेंस देखा जाए तो नियर बाय रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में यही रखा जाएगा हमारा 18,040 का। ठीक है, 18,040 को नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर देता है तो 18,040 को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर आपको लगभग जो टारगेट हो सकते हैं वो 200 से 300 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो टारगेट हो सकता है वो 70 से 80 पॉइंट का, 100 पॉइंट का हो सकता है। फिर उसके बाद जो आपका ऑल ओवर जो टारगेट हो सकते हैं वो 17,840 से 17,800 तक के भी आपके टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सपोर्ट के टारगेट के बारे में। सपोर्ट को ब्रेक करने पर आपके टारगेट क्या हो सकते हैं निफ्टी 50 के।
ये निफ्टी 50 का है। निफ्टी 50 का जो आपका ये सपोर्ट है, सपोर्ट को इसको सपोर्ट होगा 18,040 का। सपोर्ट का फर्स्ट टारगेट होगा आपका 17,970 का, और सेकंड टारगेट होगा हमारा 17,900 का, और थर्ड टारगेट होगा आपका 17,830 का। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया तो लगभग 840 से 800 तक की आपको रेंज पे वापस ये नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर ये 18,040 से 18,020 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है। ठीक है, अगर 18,040 से 18,020 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट आपको ये रखना होगा, सेकंड टारगेट आपको ये रखना होगा, और थर्ड टारगेट आपको ये रखना होगा। ठीक है, अगर ये अप साइड में अगर डाउन साइड हो तो आपको सॉरी, अगर यहाँ से अगर वापस अगर सपोर्ट लेके नीचे की साइड में जाकर वापस अब सपोर्ट लेता है तो आपको जो ऐसा रखना होगा वो इसका हाफ रखना होगा, यानी 35 से 40 पॉइंट का आपको ऐसा रखना होगा। ये था आपका निफ्टी 50 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट। इसी तरीके की आपको वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।